हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। आई एम स्पेशलाइज्ड इन लाइफ स्टाइल डिसीज़ एंड द मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स। हमने कुछ दिन से एक चीज़ है जो हम नोटिस कर रहे हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी, और जो लोगों की क्वेरीज़ भी हैं, और कोविड के बाद जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन जैसे आया उसके बाद लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हमने देखी कि लोगों को बीमारी का डर बना रहता है। मतलब फियर ऑफ इलनेस जो है वो बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। लोगों को लगता है कि उन्हें कोई बीमारी हो जाएगी, उनका लाइफ खतरे में पड़ जाएगा, और वो कंटिन्यूस उस थॉट के साथ लगे रहते हैं और कंटिन्यूसली एक कंप्लेन करते हैं कि उनके गले में कुछ हो गया है, उन्हें कुछ इन्फेक्शन है, या मतलब कई बार वो कहते हैं कि दिल की धड़कन बढ़ गई है या ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं जा रहा है। तो कुछ इस तरह के क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ क्लिनिक में लोग आते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम को रखते हैं। तो आज हम बात करेंगे फियर ऑफ इलनेस की। आज हम बात करेंगे कि किसी बड़ी बीमारी होने का डर होना। लोगों को एक डर बना रहता है, वो बहुत सारे टेस्ट कराते हैं, बार बार टेस्ट कराते हैं, लेकिन किसी बीमारी में कुछ नहीं आता। उनका वो कन्फ्यूजन, उनका वो फियर और वो कन्फ्लिक्ट और वो मल्टीपल थॉट्स के साथ वो परस्यू करते हैं उस प्रॉब्लम को, और उस प्रॉब्लम में बने रहते हैं। इस तरह के पेशेंट में कॉमनली एक चीज़ देखी जाती है कि वो डॉक्टर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं। वो एक डॉक्टर के पास जाएंगे, बीमारियां बताएंगे, टेस्ट की रिपोर्ट्स दिखाएंगे, कुछ डॉक्टर उनको दवाई देगा, सलाह देगा, उसके बाद कुछ दिन वो दवाई खाएंगे, फिर वो दवाई खाना बंद कर देते हैं और फिर वो दूसरे डॉक्टर को अप्रोच करते हैं। तो इस तरह के पेशेंट ना फ्रीक्वेंट डॉक्टर चेंज करते हैं। और दूसरी एक कॉमन जो बात इन पेशेंट के बारे में देखी जाती है वो ये होती है कि कई बार वो डॉक्टर के पास स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मतलब थॉट के साथ पहुंचते हैं। वो डॉक्टर से बोलेंगे कि मेरा गला चेक कर लीजिए डॉक्टर साहब, या डॉक्टर को वो कहते हैं कई बार कि मेरा बीपी चेक कर लीजिए। कई बार वो डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी पल्स चेक करिए, मेरी धड़कन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। या वो कई बार कहते हैं कि मेरा जो धड़कन है वो नहीं मतलब आ रही है, मेरा दिल पंप नहीं कर रहा है, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। कई बार वो कहेंगे कि मुझे कुछ सीरियस बीमारी है, मुझे कुछ बीमारी ऐसी है कि जो रिपोर्ट में नहीं आ रही है, डॉक्टर साहब आपको नहीं समझ आ रही है, आप अपने सीनियर से पूछो, या डॉक्टर साहब और कुछ पढ़िए, आप कुछ बताइए, और मेरी कुछ बड़ी बीमारी है जो आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो इस तरह की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इस तरह के पेशेंट्स की होती है। अब दूसरे लेवल पे हम आते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं पेशेंट के। सिम्टम्स ये होते हैं कि पेशेंट रिपीटेडली एक बीमारी के बारे में सोचता रहेगा। कई बार वो सोशल मीडिया पे, गूगल से या बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी जानकारियाँ लेता है, लोगों से पूछता है और एक अपनी ओपिनियन बना लेता है, एक धारणा बना लेता है कि उसको कुछ सीरियस बीमारी है जो कि डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही है। दूसरा, कमज़ोरी महसूस करना, डिप्रेशन तो नहीं है, कैंसर तो नहीं हो जाएगा, मतलब मुझे कोविड तो नहीं हो जाएगा, या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो डे बाई डे बढ़ रही है मेरे अंदर और डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। और पेशेंट बहुत ही ना क्यूरियस रहता है, बहुत कुछ मतलब ऐसा लगता है कि जो कई बार तो डॉक्टर को कि ये पेशेंट, मतलब डॉक्टर को ऐसा महसूस होगा कि ये पेशेंट मेरे से ज़्यादा जानता है। मतलब डॉक्टर को ये महसूस होता है कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही पढ़ा लिखा है, यानी वो बिल्कुल अपडेटेड होगा, वेल इन्फॉर्म्ड होगा, प्रॉपरली स्टडी करके आएगा, पढ़ के आएगा, पूरी रिपोर्ट लेके आता है। और रिपोर्ट में भी कई बार देखा जाता है कि वो सर्कल करके आएगा कि जहाँ पे उसको प्रॉब्लम लगता है कि भाई ये मुझे प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, लेकिन आप तो इन टेस्ट को देखते ही नहीं, आप तो मानते ही नहीं, लेकिन ये तो इसमें तो प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह का आर्गूमेंट भी कई बार क्लिनिक में देखा जाता है। उसके बाद ये आता है कि यदि इस तरह के सिम्टम्स हैं, किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है और फियर ऑफ इलनेस है, तो सबसे पहली बेसिक बात आपको ये समझनी है कि ये केवल एक हमारी सोच का मसला है, ये एक साइकोलॉजिकल फियर है, ये एक भावनात्मक डर है जो डे बाई डे जो हमने गलत इन्फॉर्मेशन ली है, कुछ ऐसी कंडीशंस हुई हैं जिनके कारण वो बढ़ रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, यदि आपको कोई बीमारी लंबे समय तक रहती है तो एक टाइम के बाद देखा जाता है कि वो बीमारी तो चली जाती है, लेकिन हम कंटिन्यूसली उस बीमारी को प्रेजेंट करते रहते हैं बाय द सिम्टम्स। जैसे कि किसी के हाथ में चोट लग गया, हाथ ठीक हो जाता है लेकिन फिर भी हम मुट्ठी बंद करके रहेंगे या हाथ को हम हिलाते रहेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमारे ब्रेन का हिस्सा बन चुकी होती हैं, यानी हमारी सोच का हिस्सा बन चुकी होती हैं, हमारी आदत का हिस्सा बन चुकी होती हैं। ऐसा ही आदत है, ऐसी ही एक सोच है फियर ऑफ इलनेस, मतलब बीमारी का डर, वहम बने रहना कि मुझे कोई बड़ी बीमारी है। केवल आपको उस थॉट को ट्रिगर करना है
सॉरी उस थॉट को स्टॉप करना है, उस थॉट्स के रिपीटिशंस को रोकना है। और जिस समय आपको इस तरह का महसूस होता है, फियर ऑफ इलनेस आती है, वो थॉट आता है, उस थॉट से आपको अपने ब्रेन को हटा के दूसरे थॉट में इन्वॉल्व करना है, अपने पे बिलीव रखना है, और जो डॉक्टर आपको गाइडलाइन देते हैं, जो ट्रीटमेंट आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है, उसको फॉलो करना है। आपके लेवल पे प्रिवेंशन और मैनेजमेंट ये हो सकता है कि आप प्रॉपर टाइम से पूरी स्लीप लें, एक डिसिप्लिन के साथ, टाइम टेबल के साथ काम करें, दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से अपने आप को प्रॉपरली टायर्ड करें, थकाएं, और मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, और बिलीव रखें अपने ऊपर, नेचर के ऊपर। जिस नेचर ने आपको प्रोड्यूस किया है वो नेचर ही आपको प्रिजर्व करेगी, वो नेचर ही आपको बचाएगी। आपकी जो हेल्थ है, जो बॉडी है, जो आपका शरीर है, वो एक सबसे एक्सीलेंट डॉक्टर है, और आपके शरीर में आपको हील करने की, आपको प्रोटेक्ट करने की, आपको बचाने की क्षमता है, और आप नॉर्मली हेल्दी हैं और हेल्दी ही रहेंगे। बट इफ़ एनी प्रॉब्लम, कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम आपको है, तो उसके लिए आप अपने फिजिशियन की एडवाइस को फॉलो करें और अपने फिजिशियन पे विश्वास करें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।